राम राम किसान साथियों। देश की राजधानी नई दिल्ली के आज़ादपुर मंडी के आलू भाव जानने के बाद में अब वक्त हो चला है देश की प्रमुख आलू मंडियों में क्या रहे आज आलू के भाव। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक ही निवेदन रहेगा कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर करना ना भूलिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में ही बेल आइकन है, उसे ऑल पर हिट कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब भी हमारे द्वारा यूट्यूब पर देश भर की प्रमुख आलू मंडियों से आलू के भाव डाले जाएंगे तो यूट्यूब सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाएगा। और एक और बात मैं आपको यहाँ इस क्लियर कर दूं, आलू बेचने से पहले आप पहले मंडियों का और बाज़ार का विशेष रूप से गहन अध्ययन कीजिए और अध्ययन करने के बाद ही अपने आलू की निकासी पर ध्यान दीजिए। और हमेशा से निकासी ही आपके आलू के रेटों को बढ़ाएगी। ये आज का नहीं, ये वर्षों से एक आइडिया है कि इस तरीके से आप जो है आलू के दाम ले सकते हैं, क्योंकि अब जो है समय बहुत कम बचा है। और ऐसे में हर भाव लेते हुए आलू की निकासी आप लोग प्राथमिकता के तौर पर करें। एक शेड्यूल बना लें कि मुझे इस हफ्ते में इतने पैकेट निकालने हैं या इतनी गाड़ी निकालनी है। इस तरीके से आप करते रहेंगे तो आलू के सभी भाव आप लोगों को मिल जाएंगे, आप कभी घाटे में नहीं जाएंगे। लेकिन कभी ऐसा भी मत कीजिएगा कि आलू की निकासी को रोक दें और रोकने के बाद में तेज़ी का अनुभव करें कि तेज़ी हो जाएगी। कई लोगों द्वारा फिर दोबारा से इस तरीके के प्रोपेगेंडा चलाए जा रहे हैं कि आलू जो है तेज़ी होगा और जो है आलू की निकासी रोक दीजिए और इससे क्या है कि मंडियाँ स्थिर हो जाएंगी। तो ये मंडियाँ स्थिर हों या ना हों, लेकिन एक साथ जब निकासी होगी, क्योंकि ये अभी तो आप रोक लीजिए क्योंकि तो आप तेज़ी का चश्मा लोग चढ़ा रहे हैं, लेकिन आने वाला समय जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी यानी बहुत परेशानी देने वाला होगा। क्योंकि मैं आप लोगों को बिल्कुल एक बात बता देता हूँ, मैं कहता हूँ खरी और आप लोगों को लगती है बुरी। क्योंकि मैं जो मौजूदा स्थितियाँ चल रही हैं उसके अनुसार आप एक बात समझिए कि इस बार जो है बरसार आलू का नहीं हुआ है, ना ही किसी व्यापारी द्वारा किया गया है, ना ही आढ़तियों द्वारा किया गया है। तो ऐसे में इस वर्ष जो है इसे मंदी की साल भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि इस बार जो है आलू पूरी तरीके से आप किसानों के हाथ में है। क्योंकि किसानों के हाथ में जिस वर्ष आलू होता है उस वर्ष के आलू के दाम बढ़ने की संभावना ना के बराबर होती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से अगर मांग निकल आती है तो आलू के रेट बढ़ जाते हैं। दूसरी बात हम बात करेंगे आप लोगों के लिए प्रोसेसिंग वाले आलू की विदेशों में मांग की। तो देखिए, प्रोसेसिंग वाले आलू का जो विदेशों को निर्यात जो हो रहा है वो पुनः शुरू हो गया है। और इस वर्ष लगभग शुरुआत में जो अप्रैल मई तक तो इसका वो हुआ था, एक्सपोर्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद में ठप हो गया था। लेकिन फिर दोबारा से डिफ़िकल्टीज़ का जो सामना करना पड़ा था, यानी आलू के निर्यात के लिए हमारे देश के लोगों को जो ओवरसीजर हैं वो अब जो है फ़ायदे में है। और गोवाना जैसी सिटी में एलआर, विनर और करिश्मा की वैरायटियों की निकासी यानी निर्यात शुरू कर दिया है। तो ये प्रोसेसिंग वाले आलूओं के लिए बहुत बड़ी, जो किसान हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या प्रोसेसिंग आलू के रेट बढ़ने की संभावना है। लेकिन मैं यहाँ आपको एक बात स्पष्ट कर दूँ कि जो आलू निर्यात होना है वो प्रोसेसिंग वाला होना है, न कि 3797 या हाइब्रिड जिनमें 302 भी होता है, पुखराज भी होता है, ख्याति भी होता है, FL55 भी होता है और पुष्कर भी होता है, गरिमा, गौरव, लीमा, किरण, गौर, तमाम ऐसी प्रजातियां हैं, ज्योति वगैरह, जो कि कभी काम में आती नहीं है प्रोसेसिंग में। तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि जो निर्यात है वो सिर्फ प्रोसेसिंग आलू का ही होता है। बात करेंगे किसान साथियों मंडी भाव से, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे पूना मंडी की। तो पूना मंडी में 25 गाड़ियों की आवक है। 12 रुपये किलो से लेकर 15 रुपये किलो तक में बढ़िया में आलू बिके हैं। इंदौर की यहाँ 10 गाड़ियों की आवक है। 17 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो तक में बढ़िया में आलू बिके हैं। मदुरई मंडी की किसान साथियों बात करेंगे तो मदुरई मंडी में 13 गाड़ियों की कुल आवक हुई है। 17 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो और 21 रुपये किलो तक में बढ़िया में आलू बिके हैं। मदुरई मंडी आज जो है 1 रुपये किलो टाइट हुई है। जो टाइट हुई है तो उसे बताने में हमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन 15 और 16 रुपये के बताने में कि ये तेज़ी हो गई, कुछ लोग ये कर रहे हैं, कुछ लोग ये कर रहे हैं, तो वो लोग हैं जो 1700 यानी कि आप मान लीजिए 1400 रुपये प्रति क्विंटल यानी 700 साढ़े 700 के भाव चल रहे थे। तब ये लोगों को लगा था कि आलू जो है 800 और 1000 होगा और इन लोगों ने इस तरीके से प्रोपेगेंडा बनाया था कि आप जो है निकासी रुक गए थे और आलू के दाम 550 रुपये के स्तर पर पहुँच गए थे। फिलहाल जिस समय पर ये स्थितियां चल रही हैं उसे अनुकूल बताने में हमें कोई हर्ज नहीं है। 1 रुपये का मंडी टाइट हुई है मदुरई तो 1 रुपये का मंडी का बता रहे हैं। अगर डाउन होगी तो डाउन भी बताएंगे, क्योंकि हमारा काम है आप लोगों को एकदम जेन्युइन ऑथेंटिक रिपोर्ट देना, ताकि आपको नुकसान ना हो, फ़ायदा ही फ़ायदा हो। तो फ़ायदा लेना है तो निकासी परस्पर करते रहिए। तिरछी की मंडी की बात करेंगे तो 11 गाड़ियों की आवक हुई है। 17 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो तक में बढ़िया में आलू बिके हैं। एक आध दो VVIP लॉट जो है 21 रुपये किलो तक बढ़िया में बिके हैं।
यहाँ पे भी 1 रुपये किलो की तेज़ी है। जलगांव मंडी की बात करेंगे जो कि महाराष्ट्र के अंतर्गत आती है, 5 गाड़ियों की आवक है, 11 रुपये किलो से लेकर 14 रुपये किलो तक में बढ़िया में आलू बिके हैं। तो ये तेज़ी नहीं है, जो कई यूट्यूबर जो हैं बता रहे हैं कि जलगांव और मुंबई और ये मंडियाँ टाइट हो गई, ये कोई टाइट में टाइट होना नहीं है। 11 और 14 रुपये किलो का कोई भाव नहीं होता है, भाव 20 और 21 रुपये किलो का होता है, जैसे मदुरई और तिरछी में चल रहा है। तो इससे तो आपको बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन जो आलू है 21 रुपये किलो 20 रुपये किलो तक बिके हैं, वो एक्स्ट्रा सुपर वीवीआईपी आलू के दाम है। अगर यहाँ पर अगर ट्रांसपोर्ट चार्ज काट दें, ट्रांसपोर्ट चार्ज लगाएंगे तो 6 रुपये से लेकर 6.25 रुपये किलो का ट्रांसपोर्ट चार्ज लगता है, मंडी टैक्स 3% का कटता है। तो कुल मिला के जो तिरछी हो या मदुरई हो या चेन्नई हो, यहाँ से जो रेट लौट रहे हैं किसान साथी हो, वो 640 रुपये काट पीट के लौट रहे हैं। तो ऐसे में ये तो हम मान सकते हैं कि 640 रुपये लौट रहे हैं, लेकिन 700 750 का फिर दोबारा से ऊधम मचाना कहीं ना कहीं कोल्ड मालिकों द्वारा, कोल्ड मालिकों की मिलीभगत है, व्यापारियों की मिलीभगत है अपने आलू को निकालने के लिए, ताकि एक हब बना दिया है कि जैसे कि मैं आगरा ज़िले में बैठा हुआ हूँ और मुझे लग रहा है कि आगरा से अगर मैं एक फेक पर्ची डालूंगा तो किसान जो है आगरा, अलीगढ़, मथुरा, फिरोजाबाद और कासगंज, बदायूं, ये सभी रुक जाएंगे कि आगरा में इतने के सौदे हो रहे हैं। और ऐसे में जब किसान अपनी निकासी रोक देंगे, आलू नहीं बेचने जाएंगे, तो कोल्ड मालिक और जो है व्यापारी और अपने आलू को निकाल देंगे। तो ये जो जितनी भी फेक पर्चियाँ हैं ना, वो सब आप लोगों का आलू रुकवाने के लिए की जा रही हैं। अपना दिमाग दौड़ाइए किसान साथियों, इससे अगर आप दिमाग अभी दौड़ा लेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। और अगर यही भेड़ चाल चलती रही कि आगरा में 700 बिकना शुरू हो गया है, कि आगरा में 650 बिकना शुरू हो गया है, तो फिर आपको कोई बर्बादी से रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये पूरी तरीके से बर्बादी के कगार पर आपको ले जाने के लिए तैयार बैठे हैं। चेन्नई मंडी की बात करेंगे तो 19 गाड़ियों की आवक है, 15 रुपये किलो से लेकर 18 रुपये किलो तक में बढ़िया में आलू बिके हैं। हसन की यहाँ 4 गाड़ियों की बढ़ोतरी हुई है, कल 10 गाड़ी थी, आज 14 गाड़ी हो गई हैं। और रेटों में भी आज जो है गिरावट चेन्नई की मंडी में आई है, 16 रुपये किलो से लेकर 25 रुपये किलो हसन के आलू बिके हैं। और अगर बात की जाए जयपुर मंडी की, तो जयपुर मंडी कमोबेश किसान साथी उसी रेट पर चल रही है, कोई अंतर नहीं है, 8 रुपये किलो से लेकर 12 रुपये किलो तक में बढ़िया में आलू बिक रहे हैं। नासिक मंडी में आज जो है सुधार हुआ है, और सुधार 1 रुपये किलो का ही हुआ है। 24 गाड़ियों की आवक है। जो नॉर्मल आलू बिके हैं वो 10 रुपये किलो से लेकर 13 रुपये किलो तक बिके हैं, और जो वीवीआईपी बढ़िया आलू हैं वो 14 रुपये किलो से लेकर 15 रुपये किलो तक बिके हैं। तो ये सुधार है, ये कोई तेज़ी नहीं है, लेकिन कई लोग जो हैं आपको इसे तेज़ी बता देते हैं। सुधार जरूर हुआ है। गुवाहाटी की मंडी की बात करेंगे तो आगरा की 20 गाड़ियों की आवक है, 12 रुपये किलो से लेकर 14 रुपये किलो तक में बढ़िया में आलू बिके हैं। किसान साथियों फरुखाबाद की 6 गाड़ियों की आवक हुई है, 12 रुपये किलो से लेकर 13 रुपये किलो तक में बढ़िया में आलू बिके हैं। पश्चिम बंगाल की 2 गाड़ियों की आवक है, 11 रुपये किलो से लेकर 12 रुपये किलो तक में आलू बिके हैं। हुबली एक साउथ की कर्नाटक की प्रमुख मंडियों में से एक है, 15 गाड़ियों की यहाँ आवक हुई है, 10 रुपये किलो से लेकर 14 रुपये किलो तक में बढ़िया में आलू बिके हैं। लेकिन यहाँ पर मांग काफ़ी सुस्त है और बिक्री भी काफ़ी सुस्त है, तो मांग और बिक्री जब सुस्त है तो दाम नीचे ही हैं। अकोला महाराष्ट्र की बात करेंगे, 5 गाड़ियों की आवक है, 11 रुपये किलो से लेकर 15 रुपये किलो तक में बढ़िया में आलू बिके हैं, और सेल सामान्य है, बैलेंस जो है जितनी गाड़ी पहुंची उतनी क्लियर हो गई है। राजस्थान के अलवर की बात करेंगे तो 8 गाड़ियों की आवक है, और ये बीते 20 दिनों से एक ही रेट चल रहा है, 8 रुपये किलो से लेकर 11 रुपये किलो तक। किसान साथियों बात करेंगे बेंगलोर मंडी की, तो बेंगलोर मंडी में उत्तर प्रदेश की 40 गाड़ियों की आज आवक हुई है, 600 रुपये से लेकर 850, एक आध वीवीआईपी लॉट जो है 900 रुपये प्रति पैकेट तक भी बिके हैं। हसन की यहाँ पर 5000 कट्टों की आवक हुई है। रेटों में भी हसन के आलू के में गिरावट आई है, 700 रुपये से लेकर 1100 रुपये प्रति पैकेट तक में ये आलू बिके हैं, जो कि एक ही समान रेट पे है। चाहे आप आगरा का खरीद लीजिए, चाहे आप जो है हसन का आलू खरीद लीजिए। वहाँ के लोगों के लिए तो एक वरदान सा मिल गया हसन का आलू जो है। अब उन्हें पुराना आलू यानी आगरा का आलू अब पसंद नहीं आ रहा है, अब उन लोगों को हसन का पसंद आ रहा है। डिमांड बढ़ी है, डिमांड बढ़ी है तो कट्टे भी बढ़े हैं, और कट्टे बढ़े हैं तो दामों में भी गिरावट आई है। अब एक ही रेट पर आगरा का आलू मिल रहा है और एक ही रेट पर हसन का आलू मिल रहा है, तो ऐसे में सभी लोग जो हैं हसन के आलू को खाने में प्राथमिकता दे रहे हैं। स्वाद भी काफ़ी अच्छा है, लोगों द्वारा बताया जा रहा है। बात करेंगे अब जो है आपके इंदौर मंडी की, तो सॉरी इंदौर की, तो यहाँ पर बेंगलोर की मंडी में इंदौर की 5 गाड़ियों की आवक हुई है, 1100 रुपये से लेकर 1350 रुपये प्रति पैकेट चिप्स वाले आलू बिके हैं। किसान साथी अंत में बात करेंगे मुंबई मंडी की, तो मुंबई मंडी में टोटल 35 गाड़ियों की आवक हुई है। उत्तर प्रदेश के सूखे आलू, यहाँ सूखे आलू की डिमांड ज़्यादा है, सूखे आलू जो है 14 रुपये किलो से लेकर 15.5 रुपये प्रति किलोग्राम तक बिके हैं। गीले आलू 12 रुपये किलो से लेकर 14 रुपये प्रति किलोग्राम तक बिके हैं।
और इंदौर के चिप्स वाले 16 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो, गुजरात के 10 रुपये किलो से लेकर 12 रुपये किलो तक में बढ़िया में बिके हैं। महाराष्ट्र की मंडी में, किसी भी मंडी में कोई सुधार नहीं है। ऐसे में कई लोगों द्वारा जो भ्रामक बातें की जा रही हैं, उससे आप लोगों को सतर्क रहना है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो किसान हित का चोला ओढ़कर किसानों को ही बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। ये कोल्ड मालिकों और व्यापारियों से मिले हुए हैं, जो कि अपना हित सोचते हैं, बाद बाकी किसानों से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। और जो किसान हितैषी कोल्ड मालिक, व्यापारी और आढ़ती होते हैं, वो हमेशा जेन्युइन रिपोर्ट देते हैं। आज ये भाव बिक रहा है, कई कोल्ड मालिक तो अपना प्रचार ही कर रहे हैं कि अगली बार कोल्ड में हमारे में ही आलू आए। और कई कोल्ड मालिक तो मैंने ये देखा है कि वो बीज का उत्पादन करते हैं, तो वो बीज का आलू जो बढ़िया वैसे ही आपको पता है, और उसका प्रचार कर रहे हैं। और फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, इन पर धुआंधार प्रचार किया जा रहा है। कोल्ड में आलू आएगा अगली साल, कोल्ड तीनों अच्छे भरे जाएंगे, और हमारा जो है चाहे वो कोई सा भी बीज हो, वो आराम से बिक जाए। किसानों के बीच में एक ये पैदा किया जा रहा है कि प्रचार प्रसार के माध्यम से कि आलू बीज हमसे खरीदें। लेकिन जिन लोगों ने, जिन किसान साथियों ने शमशाबाद के जहाँ से भी 302 और अन्य वैरायटियों के बीज खरीदे थे, उनका कोई प्रोडक्शन बढ़िया नहीं आया। लेकिन ये लोग जो हैं अपनी फितरत से बाज नहीं आते हैं, और ऐसे लोग ही किसान का हित का चोला ओढ़कर बैठे रहते हैं और गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं। इन्हें बस अपने मौज मस्ती से मतलब होता है। और दूसरे कोल्ड मालिक भी तो हैं, उत्तर प्रदेश में कितने कोल्ड स्टोरेज मालिक हैं, लेकिन आज तक किसी भी कोल्ड मालिकों की पर्चियां वायरल नहीं हुई हैं, नहीं कोल्ड की पर्चियां, न उनके मैनेजर की। क्योंकि उन्हें पता है कि इससे जो है किसान भ्रमित होंगे, और किसान भ्रमित होंगे तो निकासी रुकेगी, और निकासी रुकेगी तो जो है किसान ही बर्बाद होंगे। तो ऐसे में जो किसान हितैषी, वास्तविक रूप से किसान हितैषी कोल्ड मालिक और व्यापारी हैं, वो कतई ऐसी हरकतें नहीं कर रहे हैं। उन्हें पता है कि हमारे द्वारा एक पर्ची वायरल करते ही लाखों की संख्या में किसान बर्बाद होंगे, और करोड़ों रुपया आलू का पानी में डूब जाएगा। तो ऐसे में मैं इन लोगों को किसान हितैषी नहीं मानता हूँ, आप मान सकते हैं, लेकिन मेरा किसान हितैषी, मेरा अन्नदाता किसान है, जो अपने संयम से काम लेते हुए कम धन बचे हैं, और अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से अपने आवश्यकता के अनुसार हर हफ्ते 1-2 गाड़ी निकाल रहे हैं। और जिनके पास में कट्टे कम हैं, 2 या 3 हज़ार हैं, वो 250-300 करके निकाल रहे हैं। वो ऐसे लोगों की बातों में नहीं आ रहे हैं, तो धन्यवाद उनका देना चाहूँगा, क्योंकि वो अच्छा दाम बना रहे हैं। और रिस्क लेने वालों का तो क्योंकि मतलब ही नहीं है, उन रिस्क लेने वाले तो पूरी तरीके से रिस्क लीजिए, और जब फिक जाए तो गाली भी दे दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ कोई सर्दी गर्मी नहीं है, यहाँ तो बस आप लोगों को सीधा जेन्युइन रिपोर्ट बताते हैं। यहाँ गालियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कितनी भी गाली दीजिए, क्योंकि इससे आपके संस्कार झलक रहे हैं। आज हम आपको सच्चाई बता रहे हैं, आपको बुरी लग रही है, लेकिन जिस दिन आलू की स्थितियाँ गड़बड़ होंगी, उस दिन आपको सोनू की बातें याद आएंगी कि सोनू भाई ने बिल्कुल सही बताया था। लेकिन हम लोग जो हैं अन्य लोगों की बातों में आके उसे अपना विरोधी समझ बैठे थे, और आज जो है हमारा आलू जो है गौशाला पहुँच गया। तो ऐसी नौबत मत आने दीजिए, भगवान करे ऐसी नौबत ना आए। आप अपने आलू को अपने डिमांड के अनुसार मंडियों में भेजते रहिए, मंडियां में स्थिर रहेंगी और आपको दाम मिलते रहेंगे। और एक साथ रोकोगे और एक साथ दोगे आलू को, तो फिर मंडियां जो है धराशायी होंगी, फिर आप समझ लीजिएगा कि स्थितियां क्रिटिकल हो जाएंगी। तो बहरहाल वीडियो में मेरे साथ में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर करना ना भूलिएगा। राम राम किसान साथियों, आपका दिन शुभ हो।